नहीं, देखिए गरिमापूर्ण बात होनी चाहिए। अमीर जी देखिए, हमारी विदेश नीति क्या है मैं आपको बताता हूं। आप देख रहे हैं ना किस तरह से रूस से हम S-400 जो मिसाइल सिस्टम है वो लेते हैं, हम अमेरिका से किस तरह से अपाचे और चिनूक लेते हैं, हम फ्रांस से रफेल लेते हैं। ये तो रफेल 10 साल नहीं ला पाए, कमीशन खोर कहीं के है, और यहाँ पे बैठे बातें कर रहे हैं। और ये क्यों कर पाते हैं उसका भी बताइए। ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आज भारत का हर कोई मानता है। और दुख की बात क्या, आपने कहा ना राहुल गांधी को क्यों लाए, वो जंग में जो जान फ्रांस में चल रही है उसके बारे में बताइए। अमीर जी मैं देखिए अब इसके बाद ना पूरी डिबेट में इनको ऐसे ही टोकूंगा, फिर इनको शांत कराइए प्लीज, लाइक अ गुड मॉडरेटर। बीच में बोल रहे हैं, इतना बता दीजिए क्यों फ्रांस में रफेल में जान। अच्छा नासिर हुसैन, देखिए मैं आपके एक एक करके ऑडियो खोलूंगा, आप मुझे मजबूर होना पड़ रहा है, मैं एक एक करके ऑडियो खोलूंगा। गौरव भाटिया 20 seconds, कंप्लीट योरसेल्फ, देन अनुराग भदौरिया इज आल्सो वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, माधव आनंद इज आल्सो वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। गौरव भाटिया कंप्लीट योरसेल्फ। नासिर जी होल्ड ऑन। राहुल गांधी का नाम इसलिए आता है, वो जनप्रतिनिधि है, वो सांसद है, वो तनख्वाह लेते हैं, टैक्स पेयर के रुपए से लेते हैं। सोनिया गांधी 2 साल से रायबरेली नहीं गई हैं, इसलिए यह बात पूछी जाती है। राहुल गांधी के बारे में इसलिए पूछा जाता है कि ये कहते हैं बड़े नेता हैं, लेकिन आज राजस्थान में जो हो रहा है दंगे फसाद, राहुल गांधी का एक वक्तव्य, एक ट्वीट आपने देखा? कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी बोला? हिंदू प्रताड़ित किया जाता है, हिंदू नफरत दिखाते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं है। इसलिए अमीर जी ये सवाल आता है। वो कहते हैं आपको राहुल गांधी से प्यार बहुत है, इसलिए बार बार राहुल गांधी का जिक्र कर देते करेंगे तो भी हम लोग भारत को सबसे ऊपर रखेंगे, लेकिन इनकी जिम्मेदारी जो है ये उसमें विफल हो गए हैं, ये बात हम उठाना चाहते हैं। ठीक है, कोरिया में क्या चलता है नासिर हुसैन, देखिए राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के। नासिर हुसैन राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के 2024 के चुनाव के लिए, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जनता भी जाने। क्या आपको लगता है कि बीजेपी आपको बैकफुट पे डालने की कोशिश कर रही है इस विषय को लेकर? 40 सेकंड, देन माधव आनंद, देन अनुराग नहीं है, दे हैव नो फीट। नहीं, you can say that, but कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश में 2 सीटें आई। अरे देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो देश भर में जो घटनाएं चल रही हैं उसके बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जो फॉरेन पॉलिसी भी गए हैं उनके बारे में कुछ अचीवमेंट्स बताने के बारे में कुछ नहीं रहेगा। आप बताइए किस पे बात करना है? ये सिर्फ और सिर्फ राहुल जी का नाम लेके आके उसके ऊपर डिबेट करना चाहते हैं। सोनिया चालीसा पर आप या तो डिबेट फॉरेन पॉलिसी में कीजिए या तो डिबेट राहुल जी के ऊपर कीजिए, हम तैयार हैं डिबेट करने के लिए। राहुल हम तैयार हैं डिबेट करने के लिए। गांधी पे डिबेट, अच्छा राहुल जी के ऊपर होना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये इकलौती पार्टी है। आप फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिबेट करना तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर करें, राहुल जी के ऊपर डिबेट करना तो हम तैयार हैं। हम तैयार हैं डिबेट करने के लिए राहुल जी के ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ, अरे तो नरेंद्र मोदी क्यों इतना प्यार है? पॉलिसी मजबूत है, आपको क्यों इतना प्यार है? आप डरते क्यों इतना है? कभी आप राहुल जी से क्यों इतना डरते हैं? कभी नेपाल। आप राहुल गांधी से क्यों इतना डरते हैं? वो क्योंकि आपको आईना दिखाते हैं। मुझे तो ये बताया जाता है कि कांग्रेसी डरते हैं राहुल गांधी से। आपका आईना दिखाते हैं, जाता है कि राहुल गांधी जब आते हैं तो लोग डर जाते हैं कांग्रेसी की, आज क्या बोल जाएंगे, इसीलिए आप राहुल गांधी जी से डरते हैं। करके जाएंगे। राहुल गांधी जी से क्यों डरते हैं आप राहुल गांधी जी से इतना क्यों डरते हैं? क्योंकि आपको आईना दिखाते हैं। खड़गे जी ने क्या कहा? आपका आईना दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश से बाहर है और खड़गे की आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, गौरव नासिर क्या कर रहे हैं? अभी फैला रहे हैं, बड़ा प्लेन आ रहा है, देश को पीछे ले जा रहे हैं। ये सब आईना दिखाते हैं राहुल गांधी, इसीलिए डरते हैं आप। लेकिन आईना तो दिखा रहे हैं राहुल गांधी। ठीक है, माधव आनंद, राहुल गांधी, एक सेकंड, गौरव भाटिया होल्ड ऑन। नासिर हुसैन, गौरव भाटिया, मेरा निवेदन है, आईना दिखा रहे हैं राहुल गांधी, इसीलिए बीजेपी और एनडीए डरता है उनसे। राहुल गांधी क्या आईना दिखाएंगे? राहुल गांधी देखिए राहुल गांधी कब चुपके से चाइनीज एम्बेसडर से मिल लेते हैं इंडिया में, कभी नेपाल चले जाते हैं, कभी थाईलैंड चले जाते हैं। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो डंके के चोट पे मिलते हैं, जहां पूरे भारतवर्ष की जनता को पता होता है कि प्रधानमंत्री जी किससे मिलने वाले हैं, क्या करने जा रहे हैं, कौन सी संधि होने जा रही है। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी जी, आप देखें पिछले कई वर्षों में देखा होगा आपने, चाइनीज एम्बेसडर से गुपचुप तरीके से मिल लेते हैं दिल्ली में।
कभी जाके कहीं चाइना में मिल लेते हैं, कभी नेपाल में जाके मिल लेते हैं। अरे देश की जनता जाननी चाहती है और हम लोग तो कहते हैं अरे लोकतंत्र के लिए कांग्रेस मजबूत हो, या हम लोग चाहते हैं लोकतंत्र के लिए जरूरी है कांग्रेस मजबूत हो, लेकिन आप तो डूबती नाव पे सवार हैं, नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस की नाव डूबे। अरे कांग्रेस की नाव नहीं डूबे या हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कांग्रेस मजबूत हो, लेकिन आप लोग चाहते ही नहीं है। जो मुद्दा उठाना चाहिए तो मुद्दा उठा नहीं पाते हैं। जब सरकार अच्छी काम करती है वहां भी आप क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं। यही कारण है कि आप विपक्ष में बैठे हैं और एनडीए को बहुमत मिला और एनडीए जो है साथ दिया। अच्छा ठीक है, एक एक करके ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। बीच में बोलना, एनडीए से कोई भी बोल रहा है, बीच में बोला जा रहा है। माधव तो कितनी देर बाद बोले, प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और डांस करने चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, ऑडियोज डाउन, ऑडियो पीसीआर ऑडियो डाउन। देखिए ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक एक करके बोला जाए। माधव आनंद, क्या आपको, आपने जो बात बोली, मैं अनुराग भदौरिया के पास आता हूं। अनुराग भदौरिया, क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस एक बहुत आसान शब्द है जिसको अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, एक होता है पॉलिटिक्स करना हर विषय के ऊपर। क्या आपको लगता है कि फॉरेन पॉलिसी जैसी चीज पर क्रिटिसिज्म हो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री के जाने से पहले इस तरह से कह देना कि स्विमिंग पूल है उसमें नहाते हुए जाएंगे, क्या आपको लगता है जायज शब्द है ये? देखिए, मैं हमेशा से इस बात का ध्यान रखता हूं और हमारी पार्टी भी रखती है, जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ होता है तो उसका सम्मान होना चाहिए। चाहे देश के प्रधानमंत्री हों या किसी राज्य के मुख्यमंत्री हों या किसी भी संवैधानिक पद पर अगर कोई बैठा है और देश को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और जब देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। उस समय सिर्फ तिरंगा की वैल्यू होती है, ना कि और किसी दूसरे झंडे की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि तिरंगा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस पर हमें गर्व की बात है कि तिरंगा हमारा अगर पूरे विश्व में ऊंचा उठता है तो अच्छी बात है, लेकिन बात ये नहीं है कि हमारा तिरंगा का बाहर हमारे डंका बज रहा है। अच्छी बात है, बजना भी चाहिए, लेकिन बाहर डंका बजे, इधर भूख से मर जाए हम। जब हम होंगे तो डंके का मतलब होगा ना हम इजी। जब हम भूख से मरी जाएंगे, जब हम होंगे ही नहीं तो डंका किसका बजेगा? फिर किसका डंका बजेगा? जब महंगाई बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करेंगे फिर हम कहेंगे डंका बजेगा, तो फिर हमारे डंके का फायदा क्या होगा? ये मैं जानना चाहता। जब नफरत की आग चारों तरफ लगी रहेगी, चारों तरफ नफरत में यहाँ पे दंगे होते रहेंगे, मारपीट होती रहेगी, कभी लाउड स्पीकर तो कभी अजान तो कभी बुलडोजर, इस तरह से आपस में लोग लड़ते मरते रहेंगे। जब हम आपस में इतने टूटे हुए रहेंगे, बिखरे हुए रहेंगे, तो हमारा डंका बजने का फायदा क्या होगा? बजेगा कैसे डंका? ये बात तो बाहर भी जाएगी ना, हिंदुस्तान के बाहर जाएगी। लोग क्या सोचेंगे? ये हिंदुस्तान जिसपे लोग प्राउड फील करते थे, नहीं, यहाँ पे अनेकता एकता होती थी, अनेकता में एकता ही तो हमारी खासियत है। प्रधानमंत्री जी बाहर जाके कहते हैं लोग प्राउड नहीं फील करते, आप कह रहे हैं। बात करते हैं, क्यों बात करते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप इंडिया में लोग प्राउड नहीं फील करते। कम का सनातन धर्म, इस बात अनुराग सवाल को सुनिए। अनुराग इत्मीनान से ऑडियो डाउन करिए। अनुराग जी आप सपा के, आप कहते हैं अब इंडिया पे लोग प्राउड नहीं फील करते क्योंकि नफरत फैल रही है। मैंने कब बोला प्राउड फील नहीं करते? हम कहते हैं प्राउड फील करें, क्योंकि हिंदुस्तान इतना अच्छा होना चाहिए। तो हिंदुस्तान और बड़ा होना चाहिए। तो अच्छा है, आदिकाल से अच्छा है। एक हो तो और हमारा नाम होगा। ठीक है, अच्छा एक हो और हमारा नाम होगा। अरे हम एक रहेंगे तभी तो। और आपको लगता है बीजेपी वाले एकता नहीं लेके आ पा रहे? किस तरह से? ठीक है गौरव भाटिया, अब आप इत्मीनान से बैठिए। अब गौरव भाटिया आप एकता नहीं लेके आ पा रहे, आप नफरत लेके आ पा रहे हैं और प्राउड फील करना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया, he wants to feel more proud। नफरत की राजनीति है।